अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इल्म की दुनिया चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस्लाम के हवाले से मगरब की बदबातनी एक बार फिर पूरी शिद्दत से सामने आई है। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों ने कहा है कि अगर मुसलमानों को फ्रांस में रहना है तो इन्हें अपने दीन की तौहीन पर खामोश रहना होगा। फ्रांस के सदर ने एक तकरीब से खिताब करते हुए तौहीन रिसालत का इर्तिकाब करने वाले फ्रांसीसी अखबार चार्ली हेब्डो का भरपूर दिफा किया। उन्होंने अखबार की मजम्मत को इस्लामी सकाफत करार दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाकों को बहरहाल बर्दाश्त करना होगा। इसकी वजह यह है कि फ़्रांस की हुकूमत अपने शहरियों को तंज़ मिज़ाह और तनकीद की पूरी आज़ादी देती है और इसे फ़नकारों की हक़ समझती है। दोस्तों, अगरचे मगरब खुदा और मज़हब के ख़िलाफ़ है और उसने ईसाइयत के खुदा, ईसाइयत के पैगम्बर और ईसाइयत की इस्मानी किताबों के ख़िलाफ़ भी बगावत की है, मगर हकीकत यह है कि मगरब गुज़श्ता 1000 साल से अपनी सारी तवानाई इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ सर्फ कर रहा है। दोस्तों, हिंदुइज़्म एक बड़ा मज़हब है और हिंदुइज़्म में बुत परस्ती आम है, मगर मगरिब ने 1000 साल में कभी हिंदुइज़्म और इसकी देवी देवताओं को तंज और तनकीद का हदफ नहीं बनाया। हिंदुइज़्म में उतार का दर्जा रखने वाले कृष्ण की 11 से ज़्यादा बीवियां थीं, मगर मगरिब को कभी कृष्ण पर तीर चलाते नहीं देखा गया। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 शादियों को अहले मगरिब ने हमेशा उछाला है। हिंदुइज़्म में जंगों या जहाद की एक तारीख है। महाभारत इसका ठोस सबूत है। महाभारत में कृष्ण ने भी एक रतबान की हैसियत से हिस्सा लिया था, मगर मगरिब कभी हिंदुइज़्म के खून खराबे का जिक्र नहीं करता। अलबत्ता इसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार और जहाद पर सख्त इतराज़ है। इसका कहना है कि इस्लाम दरअसल तलवार के ज़रिए फैला। अगरचे मगरिब की नज़र में किसी भी पैगम्बर की कोई तकदीस नहीं, मगर हमने मगरिब में खाके सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनते देखे हैं। मगरिब हज़रत मूसा या हज़रत ईसा के खाके बनाता तो मुसलमानों को इससे भी सख्त अजियत होती वो और इस पर भी एहतजाज करते, मगर हकीकत यह है कि मगरिब के किसी फ़नकार को हज़रत मूसा या हज़रत ईसा का खाका बनाते हुए नहीं देखा गया। दोस्तों, हकीकत यह है कि इस्लाम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईसाई दुनिया की दुश्मनी बहुत पुरानी है। ईसाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से कबल कहा करते थे कि अगर उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाया तो वह ना सिर्फ इन पर ईमान लाएंगे बल्कि इनके साथ मिलकर इनके दुश्मनों के खिलाफ जहाद भी करेंगे। मगर जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत हुई तो ईसाइयों की अजीम अक्सरियत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से साफ इनकार कर दिया। इसकी एक वजह नस्ली थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ बनी इस्माइल से था। हज़रत इस्माइल हज़रत हाजरा के वतन से थे। हज़रत हाजरा को अहले मगरिब हज़रत सारा की मुलाजमा की हैसियत से बुलंद दर्जा नहीं देते। बहुत कम मुसलमान इस हकीकत से आगाह हैं कि मगरबी दुनिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तारीख़ की अहम शख्सियत तो मानती है, मगर वो इन्हें पैगम्बर नहीं मानती। मगरबी दुनिया का कहना है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माअज़ल्लाह कुछ यहूदियत से लिया और कुछ ईसाइयत से लिया और इन दोनों को मिलाकर इस्लाम के नाम से एक नया मज़हब ईजाद कर लिया। यही वजह है कि अहले मगरिब ने कभी इस्लाम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीम की निगाह से नहीं देखा। आमतौर पर दूसरे मज़ाहब और दूसरे मज़ाहब की शख्सियत पर कम तर दर्जे के लोग कलाम करते हैं, मगर ईसाइयत और अहले मगरिब की तारीख़ ये है कि इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा मगरिब के बड़े लोगों ने हमले किए। सलीबी जंगों का जिक्र तो अक्सर मुसलमानों ने सुना है, मगर बहुत कम मुसलमान ये जानते हैं कि सलीबी जंगें कैसे शुरू हुईं। सलीबी जंगों का मौजद कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि सन 1095 में ईसाइयत की सबसे बड़ी शख्सियत पोप अर्बन दोयम ने कलीसिया में खड़े होकर एक तकरीर की। उसने कहा कि इस्लाम एक शैतानी मज़हब है माअज़ल्लाह और इसके मानने वाले एक शैतानी मज़हब के मानने वाले हैं माअज़ल्लाह। पोप ने दावा किया कि मेरे कल्ब पर एक बात अलका की गई है कि ईसाइयों का फ़र्ज़ है कि वो इस्लाम जैसे छोटे मज़हब और इसके मानने वालों को निस्त व नाबूद कर दे माअज़ल्लाह। पोप अर्बन दोयम ने पूरी ईसाई दुनिया से कहा कि एक सलीबी झंडे के नीचे जमा हो जाए और इस्लाम को फना कर दे माअज़ल्लाह। दोस्तों, पोप अर्बन की ये आवाज़ सदा बसहारा साबित ना हुई। सन 1099 में पूरी ईसाई दुनिया एक सलीबी परचम के नीचे जमा हुई और उन सलीबी जंगों का आगाज़ हुआ जो कमोपेश 200 साल जारी रहीं। इन जंगों के पहले मरहले में सलीबियों ने बैतुल मुक़द्दस में मुसलमानों के इस बड़े पैमाने पर कत्ले आम किया कि बैतुल मुक़द्दस की गलियाँ खून से भर गईं और इन गलियों में घोड़ा चलाना मुश्किल हो गया। सलीबी जंगों का जिक्र होता है तो बाज़ लोग सोचते हैं कि 1095 का ज़माना वहशत और दरिंदगी का ज़माना
था और इस ज़माने में पोप कुछ भी कह सकता था, मगर अहद जदीद में यह सब कुछ मुमकिन नहीं। ऐसे लोगों की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि पोप अर्बन की रवायत को एक और पोप सन 2009 में दोहराया। सन 2009 के पोप का नाम बेनेडिक्ट 16 था। उसने 14वीं सदी के एक ईसाई बादशाह मैनुअल दोयम की एक तकरीर का इक़्तिबास दोहराया। इस इक़्तिबास में कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नया लाए हैं और ये कि इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार के ज़रिए फैलाया। ये वही बात थी जो ईसाई दुनिया का 1000 साल से कहती आ रही है। पोप बेनेडिक्ट की इस्लाम दुश्मनी से साबित हुआ कि जहाँ तक इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम की तौहीन का ताल्लुक़ है तो मगरबी सिलसिले में किसी एक अहद का पाबंद नहीं, वो हर अहद में इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम की तौहीन करता है। दोस्तों, फ़्रांस के सदर ने कहा है कि अगर मुसलमानों को फ़्रांस में रहना है तो इन्हें अपने दीन की तौहीन बर्दाश्त करनी होगी। फ़्रांस के सदर की इस बात का मफ़हूम यह है कि मुसलमानों को फ़्रांस में रहना है तो इन्हें दीन की तौहीन की सूरत में फ़्रांस में क़याम की कीमत का अदा करनी होगी। काश फ़्रांस के मुसलमानों में ये जुर्रत और हिम्मत होती कि इनमें से 2-4 लाख कहते कि हम दीन की तौहीन की कीमत पर फ़्रांस में नहीं रह सकते, मगर मुसलमानों का जो हाल है वो सब पे ज़ाहिर है। वैसे तो फ़्रांस के सदर की ये बातें कितनी हिंदू और हिंदुइज़्म की तौहीन की कीमत पर फ़्रांस में रह रहे हैं, कितने यहूदी अपने मज़हब की तौहीन की कीमत पर फ़्रांस के बाशिंदे बने हुए हैं, कितने बुद्धिस्ट अपने अकीदे की तौहीन की कीमत पर फ़्रांस में मुकीम हैं, कितने ईसाई अपने मजहबी तशख़ीस की कीमत पर फ़्रांस के शहरी बने हुए हैं। हकीकत यह है कि फ़्रांस समेत मगरब की किसी भी मुल्क में इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के सिवा किसी मज़हब और इसके बानी को हदफ तनकीद नहीं बनाया जा रहा। निशाना सिर्फ इस्लाम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके मानी ये हैं कि मगरब सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम से खौफज़दा है। इसे मालूम है कि आलमगीर मज़हब अगर कोई है तो वो इस्लाम है। हकीकी मानों में आलमगीरी शख्सियत अगर कोई है तो वह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये कितनी अजीब बात है, मगरब में 1000 साल से इस्लाम के ख़िलाफ़ धूल उड़ाई जा रही है, इसके बावजूद इस्लाम मगरब में सबसे ज़्यादा फैलने वाला मज़हब है। इस वक्त मुसलमानों के पास ना सियासी ताकत है ना माशी क़ुव्वत, इनके पास ना अस्करी शौकत है ना साइंस और टेक्नोलॉजी का सरमाया। इसके बावजूद इनका मज़हब मगरब में लाखों इंसानों को मुतासिर कर रहा है। अहम बात यह है कि मगरब में मुसलमान होने वालों में आम अफराद ही शामिल नहीं, इनमें दानिशवर हैं, गुलकार हैं, सिफारतकार हैं, सहाफ़ी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। इससे भी अहम बात यह है कि मगरब में इस्लाम को औरत दुश्मन मज़हब के तौर पर पेश किया जा रहा है, मगर मगरब में मुशर्रफ बा इस्लाम होने वालों में 60% ख़वातीन हैं। अहले मगरब ये देखते हैं तो हैरान होते हैं, वो सोचते हैं कि इस्लाम कमज़ोरी की हालत में इतना मुअस्सर है तो ताकत की हालत में कितना मुअस्सर होगा। ये बात इन्हें इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगलने पर माइल करती है। दोस्तों, आप अहले मगरिब के इस्लाम को ख़त्म करने के गलीज़ इरादों और मुसलमानों का इन सब को जानने के बावजूद खामोश रहने पर अपनी राय क्या रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।